फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नया साल में खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसे लोग जो घर से बाहर रहते हैं चुनाव के समय और अपना वोट नहीं दे पाते हैं, वैसे लोग अब रिमोट से वोटिंग देंगे। जी हाँ, रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू होने जा रहा है भारत में और 16 जनवरी से को इस मशीन का लाइव डेमो दिया जाएगा, जिसमें सभी दलों को शामिल किया जाएगा। तो पूरा क्या है मामला, यह हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे रिमोट से वोटिंग होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। तो आज गांव की सरकार में हम आपको बताएंगे कि घर से दूर रह के भी आप गांव में अपनी सरकार कैसे बना सकते हैं, अपने स्टेट में सरकार कैसे बना सकते हैं और अपने इलाके में वोटिंग कर सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी चुनौती यह है कि भारत के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, अपने राज्य से बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं। ऐसे 30 करोड़ लोग हैं जो अपना वोट नहीं दे पाते हैं। तो इन वोटरों के लिए अब सरकार और चुनाव आयोग नई पहल करने वाली है। अब रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू करने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिएगा कि निर्वाचन आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम RVM तैयार किया है। इस मशीन की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले मतदाता लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। यानी वोटिंग के लिए उन्हें अपने शहर या राज्य में नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस RVM का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा। इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों का पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे गए हैं। आयोग ने कहा है कि वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों के चलते वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और वोट नहीं कर पाता है। घरेलू प्रवासियों का वोटिंग करने में असमर्थ होना चिंताजनक था, इसलिए RVM का प्लान बनाया गया है। आयोग ने कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार मांगे हैं। आयोग के मुताबिक देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे शहर में रह रहा है। चूंकि यह जरूरी है क्योंकि आम चुनाव में 30 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाए हैं। तो RVM का लाभ कैसे मिलेगा, जरा इस पर नजर डाल लें। तो RVM का प्रयोग वे लोग कर सकेंगे जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे घर बैठे वोट डाल सकेंगे। इसका लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। आयोग RVM पर वर्षों जद्दोजहद कर रहा है। चिंता की बात यह है कि 2019 के आम चुनाव में वोटर टर्न आउट 67.4 था। 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों के चलते वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और वोटिंग नहीं कर पाता है। घरेलू प्रवासियों का वोटिंग करने में असमर्थ होना चिंताजनक था। इसके जरिए एक बूथ से कितने क्षेत्र कवर होंगे, इस पर थोड़ा नजर डाल लें। तो IIT मद्रास की मदद से बनाई गई मल्टी कंटिन्यूअसली रिमोट EVM एक रिमोट पोलिंग बूथ है। 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। अगले साल 9 राज्यों में चुनाव से पहले ऐसा होगा। इसे तुरंत लागू नहीं कर सकते हैं। आयोग दलों को दिखाएगा, सुझाव लेगा, फिर लागू करने की ओर बढ़ेगा। 2023 में जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। सिस्टम का लागू होना प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सिस्टम लागू करने
की प्रक्रिया में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों पर नजर डाल लें तो कानूनी, सबसे पहले कानूनी चुनौती है जनप्रतिनिधि अधिनियम के अलावा कई अन्य नियमों में संशोधन करने होंगे। प्रवासी वोटर की पहचान, रिमोटनेस की परिभाषा भी तय करना होगा। और प्रशासनिक चुनौती होगा रिमोट वोटर्स खुद कैसे सामने आएगा, रिमोट लोकेशन पर वोटिंग की निजता, रिमोट बूथ पर पोलिंग एजेंट को वोटर्स की पहचान करना। और वहीं तकनीकी पक्ष यह है कि रिमोट वोटिंग का तरीका, मशीन की विश्वसनीयता और वोटर्स की आरवीएम और अन्य तरह की से पहचान करना, दूसरे राज्यों को भेजना होगा। तो यह तमाम तरह के 3 चुनौतियां हैं। और अब आपको बता दें कि जहां ईवीएम का प्रयोग हो रहा था उस पर ही कई दल सवाल उठाते हैं। हालांकि जब जीत होती है तो सवाल नहीं उठाते हैं, जब हार जाते हैं तो कई दल सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है। ऐसे परिवेश में रिमोट वोटिंग का क्या नतीजा होगा यह तो जो सहयोगी दल हैं वही बता सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह भी बताइएगा। और तो इसी तरह से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।